बात 2024 के लोकसभा चुनाव की। आप सोच रहे होंगे 2022 में मैं क्यों छलांग मार के 2024 तक पहुंच रहा हूं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी जो है उसकी ये कम से कम जिसको कहते हैं ना, मोदी जी के आने के बाद चुनाव और राजनीति बदल गए, 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी बीजेपी है। तो आपको बता देते हैं कि सत्ताधारी पार्टी ने 2 साल पहले ही अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी जहां अपना अध्यक्ष तक नहीं तलाश कर पा रही, वहां बीजेपी पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ऑपरेशन 141 के तहत काम शुरू हो चुका है। बीजेपी का पहला प्लान साउथ है। इसके तहत बीजेपी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। बीजेपी का दूसरा बड़ा प्लान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव था, जिसके तहत आदिवासी और जाट समुदाय को साधा गया। बीजेपी का तीसरा प्लान ऑपरेशन 141 है। अब बीजेपी का ऑपरेशन 141 है क्या? इसके तहत 2024 में जीत का लक्ष्य कैसे तय किया जाएगा? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरे सहयोगी रविकांत से। साल 2014 में बीजेपी ने 282 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। 2019 में 303 सीटें। अब सवाल यह है कि 2024 में बीजेपी को कितनी सीटों पर जीत मिलती है। 2024 में क्या होगा ये तो 24 में ही पता चलेगा, लेकिन अपने ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन 141। अब सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन 141 है क्या? साल 2019 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती, लेकिन ऑपरेशन 141 के तहत बीजेपी उन 141 सीटों पर काम कर रही है जहां बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हार गई। इन 141 सीटों पर संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है। सरकार के काम का प्रचार और बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ इन मंत्रियों को हार की वजह जानने की जिम्मेदारी भी दी गई है, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। 2019 में बीजेपी जिन 141 सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हारी, उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटा गया और इनकी जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन 141 सीटों पर सभी मंत्रियों को लगातार 2 साल तक जाना है। यहां पर रात्रि प्रवास करना है और इसके साथ ही जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद स्थापित करके बूथ को मजबूत करना है। इसके साथ ही पार्टी की ये चाहत है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों से मंत्री संवाद करें और उनको बताएं कि केंद्र सरकार ने आपके लिए क्या कुछ किया है। अंत में इन सभी मंत्रियों की जो रिपोर्ट कार्ड है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि इन मंत्रियों ने संगठन के लिए इन 2 सालों में क्या कुछ काम किया और क्या ये सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रहती है या नहीं। रेल मंत्री अश्विनी चौबे को सहारनपुर, नगीना और बिजनौर सीट की जिम्मेदारी दी गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को रायबरेली, मऊ, घोसी, श्रावस्ती और अम्बेडकर नगर। जितेंद्र सिंह को मुरादाबाद, अमरोहा और मैनपुरी। राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को जौनपुर, गाजीपुर और लालगंज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पंजाब की लुधियाना, संगरूर और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब की आनंदपुर साहिब सीट की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र की बुल्ढाना और औरंगाबाद सीट के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को महाराष्ट्र के रायगढ़ और शिरडी सीट की जिम्मेदारी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को महाराष्ट्र में शरद पवार के गढ़ बारामती में और तेलंगाना के जहीराबाद की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट के लिए जिम्मेदार हैं। जिन स्थानों पर हम नहीं जीत पाए, भले ही हम जीत करके हम 51% भी वोट हमको मिल गया यदि, लेकिन 49% भी नहीं भी मिला है तो वो भी क्यों नहीं मिला है। हमारी सोच ये है, सभी केंद्र के मंत्री लगभग 3 लोकसभाओं में जा रहे हैं, निरंतर जाएंगे और वहाँ केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और संगठन किस प्रकार से मजबूत हो, बूथ स्तर से लेकर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक तो उन से वार्ता होती है। इस प्रवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के संबल में और केरल के तिरुचुर में अभी हाल में ही प्रवास किया है। काफ़ी संभावनाएं हैं, बहुत अच्छे काम वहाँ कार्यकर्ता कर रहे हैं। पार्टी के प्रति जनता का बहुत आकर्षण है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को केरल की त्रिशूर और उत्तर प्रदेश की संबल सीट दी गई है। महेंद्र नाथ पांडे को तेलंगाना की नलगोंडा, महबूब नगर और नगर कुरनूल दी गई है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तेलंगाना की अदिलाबाद, पेड़ापल्ली और मेढक सीट के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को तमिलनाडु के शिवगंगा, वेल्लूर, कन्याकुमारी और तिरुवल्लूर की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी का ऑपरेशन 141 कितना कारगर हुआ यानी कितना सफल हुआ, इसका अंदाजा तो 2024 के
लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद आ ही जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि जिन मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी वो इसे कितना निभाया है, यानी कि भविष्य में इन मंत्रियों को संगठन में काम देना है या ना देना है, ये भी तय होगा। यानी कि बीजेपी ने एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की है कि अगर ऑपरेशन 141 में कुछ सीटों में जीतने में सफलता मिली तो बीजेपी का जो लक्ष्य 350 प्लस का है वो पूरा होगा। साथ ही साथ ये भी तय हो जाएगा कि केंद्रीय मंत्री जो कि बीजेपी के हैं वो कितने संगठन के मामले में सक्षम हैं। सहयोगी रविकांत के साथ अमित कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।